अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद आरिफ इकराम काजी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों मौजूद हूँ गवर्नर हाउस पेशावर के बिल्कुल सामने। मेन शाहराह को बंद कर दिया गया है जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से और जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज की जानिब से जो ऐलान किया गया था धरने के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे क्योंकि आज से धरना शुरू होने जा रहा है। तो मेन शाहराह पर यहाँ पर कंटेनर भी लगा दिया गया है और कुर्सियाँ भी रख दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी अमीर खैबर पख्तूनख्वा वस्ती अब्दुल वासे साहब। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, धरने का मकसद क्या है? हमारे धरने का मकसद ये है कि पेट्रोल की कीमतें कम करो और लेवी का ख़त्म करो। पेट्रोलियम लेवी ये आवाम के ऊपर जुल्म है। 120 रुपये फी लीटर हुकूमत वसूल कर रही है। हम समझते हैं कि पेट्रोलियम लेवी का हुकूमत का वसूल करना ये जुल्म है, और ये इसलिए हुकूमत वसूल कर रही है कि इसके ज़रिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इसके ज़रिए हम रिफाइनरीज बनाएंगे। उसमें हुकूमत नाकाम हुई, खुद हुकूमत कहती है। और ये हुकूमत के पैसे लीवी के नाम पर जो वसूल कर रहे हैं, ये गरीब आवाम से वसूल कर रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले, बाइक के हवाले, फूड डिलीवरी वाला, तालिब इल्म, मजदूर, उन लोगों से ये पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक जुल्म है। जो लोग टैक्स देने के अहल नहीं है उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है, आम लोगों से वसूल किया जा रहा है। इसलिए इसके खिलाफ हाफिज नईम रहमान ने ऐलान किया है। हम निकले हैं, आज हम चारों सुबह हेडक्वार्टर पर मौजूद है। हमारा ये धरना उस वक्त जारी रहेगा जब तक हुकूमत ये फैसला वापस न ले अपना और पेट्रोल की कीमतें कम न की जाए। कितने दिनों का डेडलाइन है यहाँ पे? पेट्रोल को तो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और क्या कहेंगे, इस्लामाबाद का रुख हो सकता है? बिल्कुल, अगर हुकूमत समझती है कि ये हमारा नाश्ता, ये इधर जो है, जो हम इधर बैठे हैं ये वैसे ही है, हम समझते हैं हम जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। हाफिज साहब ऐलान करेंगे, हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह, और उस वक्त तक बैठेंगे। 10 दिन 15 दिन हमने कोई तायुन नहीं किया, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इंशाल्लाह करना चाहिए। साहब बताइएगा, धरने में शिरकत के हवाले से किस किस को दावत दी गई है? और तमाम अपोजिशन पार्टियों को हमने बुलाया है, सबको दावत दी है। जो आना चाहे, ताजरों को दावत है, वकला को दावत है, और हम सबका मसला है। क्या कहेंगे अब्दुल वासिफ साहब, इससे कबल भी आपने मोटरवे पे धरना दिया था, एहतजाज किया था। ये ट्रेलर था मोटरवे वाला, अब ये बाकायदा हमने शुरू कर लिया है, और ये वफाक की अलामत है गवर्नर हाउस। हम वफाकी हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। सूबाई हुकूमत के साथ इस वक्त हमारा कोई लेना देना नहीं है। अपोजिशन पार्टियां सबको दावत दी, पीटीआई समेत, कि आ जाएं और आवाम के दुख दर्द में शरीक हो जाएं। ये थे अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा वस्ती अब्दुल वासे, और इनका यही कहना था कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि पेट्रोलियम और लीवी टैक्सेस के खिलाफ निकलना है और धरना देना है, तो आज से बाकायदा तौर पर उसका आगाज कर दिया गया है। गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने जो मेन शाहराह है, मेन रोड है, यहाँ पर धरना दे दिया गया है। रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि इनके मुताबिक 15 दिन तक ये धरना जो है तो ये जारी और सारी रहेगा। जबकि इस हवाले से यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, स्टेज भी लगा दिया गया है। मैं इस वक्त कैमरामैन को बताऊंगा कि वो आपको दिखा दे कि बाकायदा तौर पर इस वक्त तिलाम पाक किया जा रहा है और उससे आगाज़ किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर जो आहिस्ता आहिस्ता जलूस जो है तो वो भी आ रहे हैं इस धरने में शिरकत के लिए, और बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो भी आ रहे हैं, आवाम भी आ रहे हैं, और बड़ी तादाद में इस वक्त जो चेयर हैं वहाँ पर वो बैठ गए हैं और इस धरने में बाकायदा तौर पर वो शिरकत करेंगे। यहाँ पर गवर्नर हाउस के सामने पहले भी जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। 3 दिन तक वो एहतजाजी करना जारी था, जबकि आज ये सेकंड बार है कि ये धरना दे दिया गया है। लेकिन इस बार इनका प्लान कुछ ज़्यादा ही है, 10 से 15 दिन तक ये बता रहे हैं। उसके बाद इनका ये कहना है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं और उनके अहदेदार हैं और कायदीन हैं, उनको भी दावत दी गई है कि इस धरने में आकर शिरकत करें और वफाक की जानिब से जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसका खात्मा किया जा सके।
اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک یہ ٹیکسز ختم نہیں ہوتے تب تک یہ کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، اور اپنے جو قائد ہے امیر محترم جماعت اسلامی امیر پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اعلان کے بعد اگر انہوں نے اعلان کیا کہ اسلام آباد کا رخ کرنا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام آباد کا بھی رخ کرے، لیکن تب تک ان کا یہ دھرنا جو ہے تو یہاں پر جاری اور ساری رہے گا۔